Hello everyone. Here we start chapter number 2 of geography, that is land, soil, water, natural resources, vegetation and wildlife resources. Here we discuss first some important terms. Land use. Using land for different purposes such as agriculture, construction of houses, mining, manufacturing etc. आर कॉल्ड लैंड यूज़, यानी डिफरेंट पर्पज़ में जो लैंड को यूज़ किया जाता है वही लैंड यूज़ कहलाती है। लैंड कंजर्वेशन, वेल प्लान्ड यूज़ ऑफ लैंड, यानी पहले से ये सुनिश्चित कर लेना कि किस तरह से लैंड को यूज़ करना है, ये लैंड कंजर्वेशन कहलाती है। सॉइल प्रोफाइल, vertical section of soil from the surface to the parent rock below along with the soil horizon। अभी क्या है कि जो डिफरेंट लेयर्स होती है सॉइल का, एक वर्टिकल प्रोफाइल होती है जिसका पिक्चर आपको इसी चैप्टर में आगे भी दिया हुआ है, वो सॉइल प्रोफाइल होती है, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सॉइल इरोजन, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ सॉइल मटीरियल बाय नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेनफॉल एक्सेट्रा, यानी जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो क्या होती है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से रिमूव हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। वेदरिंग, ब्रेकिंग डाउन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सन, रेन एंड विंड, जो नेचुरल फोर्सेस होती है उसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स जो होती हैं वो डीकम्पोज होती हैं, यानी धीरे धीरे उनकी कटिंग होती रहती है और उसी से क्या होता है, सॉइल फॉर्म होती है, सॉइल बनती है। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या कहलाती है, वेदरिंग कहलाती है। काउंटर प्लगिंग, प्लगिंग अलॉन्ग द काउंटर लाइंस, यानी कि जो बॉर्डर होते हैं काउंटर लाइंस बना दी जाती हैं, और ये किस वजह से बनाई जाती हैं, ये भी सॉइल इरोजन को रोकने की वजह से ही बनाई जाती हैं। शेल्टर बेल्ट, रोज ऑफ ट्री प्लांटेड टू कंट्रोल द फोर्स ऑफ विंड इन डेजर्ट, जो रोज़ होती हैं, लाइन मतलब लाइन में जो ट्री प्लांटेशन किया जाता है ताकि जो तेज़ चलने वाली हवाएं होती हैं डेजर्ट या वास्ट प्लेन लैंड पे उनको रोका जा सके। टेरेस फार्मिंग, कटिंग हिल स्लोप्स इनटू स्टेप्स और टेरेस फॉर फार्मिंग, जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। वहाँ पे जो हिल्स होती हैं उनको स्टेप्स में कटिंग किया जाता है और वहाँ पे प्लांटेशन या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, जैसे जिससे कि रिमूवल ऑफ सॉइल को रोका जा सके और साथ ही जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है उसे भी स्टॉप किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द टेक्निक ऑफ storing and recharging of groundwater through the construction of dug wells, ponds and check dam, जो रेन्स होती हैं, जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जिसमें वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, चेक डैम बनाए जाते हैं, साथ ही इन्हीं के थ्रू ग्राउंड वाटर को भी अपडेट किया जाता है, रिकवर किया जाता है। इकोसिस्टम, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अच्छे से जानते हैं कौन होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, एनिमल एंड प्लांट होते हैं। इनके सर्वाइवल के लिए ही ये आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, और इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होती है और ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर इसमें से कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उसको नुकसान होता है। नेशनल पार्क एंड बायो रिज़र्व, देखिए नेशनल पार्क एंड बायो रिज़र्व क्या है, ये गवर्नमेंट ने एरियाज़ प्रोटेक्ट किए हैं। कौन से एरिया, फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है और प्लांट्स भी हैं। अब ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, उनको रिज़र्व बना दिया है, नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी होती है,
वाटरवेज भी होते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। वहाँ पे अपनी इच्छा से ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो वहाँ जाके घूम सकते हैं, उनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। ऑब्जर्व द टू पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर नंबर 1 इज़ वाराणसी। ये नीचे 2 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर आप देखिए, वाराणसी दिया हुआ है। सेकंड पिक्चर में जो दिया हुआ है वो क्या है, डलहौजी, एक हिल स्टेशन है। तो अभी आप इन दोनों में क्या डिफरेंस समझते हैं? वाराणसी क्या है, प्लेन लैंड है, नदर्न प्लेन्स में है, रिवर गंगा के ऊपर है, और जो डलहौजी है वो क्या है, हिल स्टेशन है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? व्हाट डिफरेंस कैन यू सी बिटवीन दीज टू टाउन्स? व्हाट could be differences in the lifestyle of people living at these places? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं।